बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी, आज हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि कथा का प्रारंभ हुआ है और आपका आगमन हुआ है। सोच भी नहीं सकती थी मैं कि आप आएंगे, और जैसे ही आपको देखा तो अपने आप को मैं रोक नहीं पाई। तो महाराज जी के चरणों में बार बार मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भी बार बार प्रणाम करें। और आइए हम पुनः कथा क्रम में प्रवेश करते हैं, कथा का श्रवण पान करें। तो पुनः भगवान नाम संकीर्तन के साथ भगवत कथा में प्रवेश भाव से 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और तत्पश्चात भगवत कथा में प्रवेश। सभी गाएं हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राजा राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की, की जय, तीर्थराज प्रयाग प्रयाग की जय। तो भागवत की 9 प्रकार की भक्ति में जो 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति को आप श्रवण कर रहे थे। देखिए कितना सौभाग्य का समय है कि एक तो कथा और दूसरा संतों का दर्शन। सबसे पहले तो इस पंडाल में ही न जाने कितने कितने साधु महात्मा बैठे हैं, संत महाराज विराजमान हैं। फिर परम पूज्य श्री वेदांती जी महाराज का दर्शन, अपने आप में जो परम संत हैं। और फिर अचानक पूज्य गुरुदेव, सोचा भी नहीं था कि आएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे कई बार इंतजार करते करते रह गए। गुरुजी ने कहा आएंगे और आए नहीं, और आज बिना बताए बिना कुछ कहे अचानक। तो कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत के दर्शन कब होते हैं? जब हरि की कृपा होती। मतलब आज आप पे भी भरपूर कृपा है और मुझ पे तो है ही भैया, आप तो मान लो हरि की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संतों का दर्शन, ये कुंभ का क्षेत्र में इसलिए बार बार कह रही हूं कि कथा तो सुनोगे आप, ऐसे ऐसे संतों का दर्शन भी आप सबको होगा। और संत दर्शन हरि की कृपा से ही संभव है। तो आइए पुनः कथा क्रम में प्रवेश करें। भागवत की 9 प्रकार की भक्ति को आप सबने श्रवण किया है। मानस में भी 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति का बड़ा महत्व है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो भागवत में भक्ति का प्रकार बताए, भक्ति की महिमा बताई। साथ ही साथ आगे कथा आती है कि एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में सभी देवी देवता बैठे हैं और बैठ के गीत गा रहे हैं। गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। गीत गा रहे हैं, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है। क्यों धन्य है? कहा भारत भूमि को इसलिए धन्य है, भारत भूमि में गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि
कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे। अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त, हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे। भारत की पवित्र भूमि में गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। भारत की इस पवित्र वसुंधरा में सती, सीता, सावित्री जैसी देवियों ने जन्म लिया है। ये भारत की भूमि अपने आप में धन्य है। देवता गीत गा रहे, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है। नारद जी सुन रहे हैं। अब जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद जी की तो आदत है बीणा लेके पूरे में भ्रमण करना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारद जी का ये काम है। तो नारद जी ने उठाई बीणा और बस नारद जी चल दिए। नारायण 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 नारायण। नारद जी भारत का भ्रमण करने निकले। बद्रीनाथ पहुंचे, दर्शन किया। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वाराणसी, काशी, पुष्कर, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश समस्त तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन नारद जी ने किया है। पर नारद जी को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका है। सब जगह नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नारद जी के मन में शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। नारद जी व्याकुल हैं, उद्विग्न हैं। और अब नारद जी जब वहां से आगे बढ़े हैं तो नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने ये देखा, नारद जी ने सुना था कि सत्य है, तप है, पवित्रता है, दया है, दान है, लेकिन आके क्या देख रहे? सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः नास्ति, तप नहीं है। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है। दया दानम नास्ति, दया और दान भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नारद जी जो सुन के आए थे वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बड़ी अशांत मन हो गए कि सत्य सुना था, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, सुना था प्रहलाद जैसे भक्त हैं, सुना था बड़े बड़े धनुर्धर हैं, सुना था सती सीता जैसी देवियां हैं, सुना था गौतम जावाली जैसे ऋषि हैं, लेकिन देखा क्या? कुछ भी नहीं। सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, शौच नहीं है, दयादान नहीं है। आगे बढ़े और जब नारद जी आगे बढ़े तो नारद जी क्या देख रहे हैं? आगे बढ़ के नारद जी ने देखा कि जिस देश में दुर्गा देवी, भगवती जगदम्बा मान के कन्याओं का पूजन किया जाता था, उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के कन्याओं को बेच रहे हैं। ये देखा नारद जी और दुख हुआ। अब आगे बढ़े तो चलते चलते नारद जी पहुंच गए परम ब्रह्म भूमि यमुना जी किनारे वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की तो महिमा ही निराली। अब जब वृंदावन धाम पहुंचे तो यमुना जी के तट पे गए। वृंदावन की बड़ी महिमा है। और एक बड़ा प्यारा भजन याद मुझे आ रहा, थोड़ा सा गाते हैं, आइए। राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, सभी गाएंगे। श्याम हृदय को भाए वृंदावन, प्यारो वृंदावन, गाइए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधारस पान हमारो, रूप
पहुंचे नारद जी? वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम कैसा है? कहा राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है श्री वृंदावन धाम। ऐसे श्री धाम वृंदावन में नारद जी पहुंचे। अब नारद जी जब वृंदावन पहुंचे हैं तो श्री धाम वृंदावन में यमुना जी के किनारे नारद जी ने देखा, एका तू तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ। नारद जी क्या देख रहे हैं? नारद जी ने देखा कि एका तू तरुणी तत्रो, यमुना जी किनारे एक जवान स्त्री बैठी है, देखने में सुंदर है, बड़ी सुकोमल है, और उसके बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, वृद्ध, जो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, बेहोश है, जीवित है, सांस चल रही है। और उसी देवी के चारों तरफ खूब सुंदर सुंदर सी कमल के जैसी आंखों वाली देवियां बैठी हैं। जब नारद जी ने ये सब देखा तो नारद जी के मन में बात आई कि क्या हुआ है, ये कौन है? मन में बात आई, पर नारद जी को लगा कि मुझे क्या, संत पुरुष बहुत ज्यादा बहुत समय तक किसी के पास रुकते नहीं है। तो नारद जी आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही नारद जी आगे बढ़ने लगे तो वो जो देवी है वो नारद जी को देख के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के कहती, भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि ये कौन है, मैं जानता नहीं, क्या करना, आगे बढ़ गए। तब वो देवी नारद जी को देख के खड़ी हुई और हाथ जोड़ के उसने नारद जी को रोका है, भो साधो, हे साधो, हे साधो, क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठो, क्षणम तिष्ठो। क्षण भर के लिए तिष्ठ, तिष्ठ मतलब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी रुक गए। और नारद जी के मन में आया, मैं तो उसको नहीं जानता और शायद ये मुझे ना जानती हूं, मुझे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं। और नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, कासित्वम का बिमौ चेमा का नार्याः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे बाजू में तो जो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? इतनी सुंदर सुंदर देवियां तुम्हारी कौन है? तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है? तब उस देवी ने विस्तार से नारद जी को बताया कि नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। द्रविण देश में मैं उत्पन्न हुई। कहाँ पैदा हुई मैं? द्रविण मतलब दक्षिण में मैं पैदा हुई। महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं जवान हुई, पली बढ़ी। गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जब से मैं फिर से वृंदावन आई हूं तो मैंने युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात में बूढ़ी हुई और वृंदावन में आके तुम फिर से जवान हो गई। भक्ति बोली, महाराज ये मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों कौन हैं? कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं। कौन है? पुत्र है मेरे। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और नारद जी, मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस स्थिति में माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, उस स्थिति में ये बूढ़े पड़े हैं और मैं जवान होके बैठी हूं, ये बहुत बड़ा दुख है। और बूढ़े पड़े हैं, पता नहीं कब से अचेतन स्थिति में है, बेहोशी की हालत में पड़े हैं। नारद जी कृपा करिए और कृपा करके आप इन्हें उठा दीजिए, जगा दीजिए, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। नारद जी इन्हें आप सही कर दीजिए। भक्ति ने निवेदन किया, नारद जी ने बात सुनी
और उसके बाद से नारद जी ने खूब प्रयास किए हैं ज्ञान वैराग्य को जगाने के, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। और जब ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, ज्ञान वैराग्य जब नहीं जागे, तो नारद जी की चिंता बढ़ गई। आकाशवाणी हुई है, व्योमवाणी तदैवाभून् मार्षे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई है कि हे नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वो जागेंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? संत श्रोमणियों से मिलना पड़ेगा। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई कि ये संत श्रोमणि कौन है, कहाँ मिलेंगे, दिखते कैसे। बस कह दिया संत श्रोमणि से मिलो, और नारद जी चिंता बढ़ी, चिंतातुर नारद जी कुछ संतों से मिले। तो किसी ने कहा ये कठिन काम है, किसी ने कहा असंभव है, किसी ने कहा नहीं हो सकता, किसी ने कहा होगा पर समय लगेगा। और अब नारद जी संत श्रोमणियों को ढूंढते 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 बद्रीनाथ पहुंचे हैं। भाग्यवान थे नारद जी की, बद्रीनाथ पहुंचते ही नारद जी को संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ है, जिनकी संख्या है 4, उम्र है करोड़ों वर्ष, नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जैसे ही नारद जी ने देखा, समझ गए संत श्रोमणि है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका दर्शन करके मैं धन्य हूं। संत श्रोमणि भी नारद जी के भाव समझ गए कि नारद जी चिंतित हैं, इसलिए संत श्रोमणियों ने, मतलब सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, मां चिंता कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। मां चिंता कुरुदेवर से, नारद जी चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, अपने हृदय में हर्ष लाओ, अपने हृदय में शांति लाओ, प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के आपने जो उपाय किए हैं ना, वो सफल हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या है वो हम बताए देते हैं, पर चिंता मत करो। बार बार एक ही बात पे सनत कुमारों ने जोर दिया है कि चिंता मत करो। क्यों? मैं अक्सर कहा करती हूं, चिंता और चिता में सिर्फ आधे ना का अंतर है, लेकिन फर्क कितना बड़ा है। चिता और चिंता जब हम लिखते हैं तो चिता लिखते हैं, और चिता और चिंता में आधा ना आ जाता है बीच में, तो चिंता बन जाता है। लिखने में फर्क ज्यादा नहीं, लेकिन समझने में फर्क कितना। कहा चिता में सिर्फ मुर्दे जलाए जाते हैं, और चिंता में हम जिंदा जलते हैं। कोई खूब हष्टपुष्ट व्यक्ति हो, खूब सुंदर हो, देखने में खूब अच्छा हो, और ऐसा हष्टपुष्ट सुंदर व्यक्ति यदि 2-4 दिन बड़ी चिंता कर ले ना, तो उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे आ जाते हैं। 8-10 दिन में ही वो बड़े से बड़े रोग का शिकार हो सकता है। ये जो जमाने भर के रोग हम सुनते हैं ना, शुगर हो गई, बीपी हो गया, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, ये किससे होता है? किससे होता है? चिंता से। शक्कर खाने से शुगर नहीं होती, चिंता करने से शुगर होती। बीपी हाई लो कैसे होता है? चिंता कर, खान पान की गड़बड़ी से तो होता ही है, लेकिन यदि उनकी जड़ों पे जाया जाए तो ये सब चिंता के कारण है, समस्याएं। इसलिए चिंता नहीं, क्योंकि लिखने में फर्क कम है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। चिता में जब हम मरते हैं तब हमको जलाते हैं, लेकिन चिंता में हम जिंदा जिंदा जलते जाते। इसलिए चिंता नहीं, चिंता नहीं कर। एक बड़ा प्यारा भाव है, चिंता करे बलाय हमारी। जब भी चिंता है ना तो ये सोचा करे, अरे चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी
गोपाल की। जब भी लगे कि चिंता हावी हो रही है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। चिंता के लिए यही गाया गया कि चिंता करे बलाए हमारी। चिंता नहीं करनी। चिंता चिता से बढ़कर है। चिता में मुर्दे जलाते हैं, चिंता में हम जिंदा जलते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए। और भैया जीवन बहुत छोटा सा है, इसको बहुत सीरियसली मत लिया कर। एक रंगमंच है, ये नाटक चल रहा है। सब नाटक में सब सही में होता है क्या? होता है? नहीं होता ना। नाटक क्या है? झूठ है। फिल्म में सही में होता है क्या? झूठ है। वैसे ये जो जीवन है ये भी रंगमंच है। इसको रंगमंच जैसे ही जिया जाए, इसको बहुत सीरियसली ना लिया जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। इसको बहुत गंभीरता से मत लो। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति को हर 10-15 मिनट में हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हम संसार में हैं, आईसीयू में नहीं है। हम संसार में हैं, आईसीयू में थोड़ी है जो मुंह बना के पड़े। इसलिए दिखाओ अपने 32 दांत भगवान ने दिए सुंदर सुंदर, हंसो जरा और हंसाओ सबको। नहीं तो मुंह बना के तो सब बैठे ही है। तो चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, और बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंद लाल की। जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आनंद से इस रंगमंच के खेल में जैसे जो चल रहा है चलने दो। बस भगवान की बाह पकड़े रहो और भगवान के चरणों का आश्रय बना रहे, सब सही होता जाएगा। भगवान के चरण और भगवान की शरण बस नहीं छोड़नी है, बस बाकी जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता और चिता के विषय में आपने सुन ही लिया है। नारद जी भीतर ही भीतर चिंतित हैं। किसके लिए? भक्ति और ज्ञान वैराग्य के लिए। नारद जी को लग रहा कि वो मेरी जिम्मेदारी है। भक्ति ने कह दिया ना कि आप संत हैं, आप सब सही कर सकते हैं। तो नारद जी को लग रहा है ये तो मेरी जिम्मेदारी है, इनको ठीक करना है। तो नारद जी चिंता में घूम रहे, यहां वहां चारों तरफ भटक रहे। सनत कुमारों ने समझा दिया, मां चिंता कुरुदेवर से। पहला शब्द बोला है मां चिंता कुरुदेवर से। मां मतलब मत करो, कुरु मतलब करना। चिंता, चिंता मत करो नारद जी। हर्षम चित्ते, अपने हर्ष में अपने चित्त में क्या लाओ? प्रसन्नता लाओ, शांति लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के उपाय आप जानते हैं, पर आप भूल गए हैं। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब परेशानी आती है ना, तो व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाता है। आपने आजमाया होगा। हमको बहुत अच्छा कुछ भी पता क्यों ना हो, लेकिन यदि हम परेशानियों में ग्रसित हैं तो हम अच्छी अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। हमको अच्छी बातें भी याद नहीं रहती। तो वैसे ही कहा महाराज आपके जीवन में कष्ट आए हैं इसलिए आप भूल गए हैं, पर हम आपको बताए दे रहे हैं आपको करना क्या है। और सनत कुमारों ने बताया है कि यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन उन बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञ श्रेष्ठ हैं। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। और उन 4 यज्ञों में भी एक यज्ञ श्रेष्ठ है, जिसे सत्कर्म का सूचक कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। श्रीमद्भागवतालापा सतगीता सुखाद्य भी। उन बहुत से यज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो है ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ? सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। आप ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवा दो। नारद जी ने कहा ठीक है भागवत सुनवा देता हूं। अब नारद जी पूछ रहे महाराज भागवत सुनवानी कहाँ है? क्योंकि हर काम को करने के लिए स्थान का विशेष महत्व है। आप कथा घर पे सुनेंगे 1 गुना फल मिलेगा, आप कथा मंदिर में सुनेंगे 10 गुना फल मिलेगा। लेकिन आप यही कथा किसी पवित्र तीर्थ में जाके सुनेंगे, तीर्थ राज में जाके सुनेंगे, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा क्षिप्रा आदि किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर के सुनेंगे, तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा। तो सनत कुमारों को समझाया है। श्रृणुना, सनत कुमारों ने नारद जी से कहा है, श्रृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने
गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। नारद जी सुनिए, नारद जी आप बड़े विनम्र और विवेकी हैं, इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं कि नारद जी आप ज्ञान वैराग्य को क्या सुनवाओ, कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाओ। कहां सुनवाओ? गंगा द्वार में। गंगा द्वार मतलब हरिद्वार में। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। अब एक अच्छी बात कि वेद व्यास जी सीधा सीधा नाम भी तो लिख सकते थे कि हरिद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, हरिद्वार में ये कथा सुनाओ। क्या जबरन गंगा द्वार लिखा? गंगा द्वार इसलिए लिखा क्योंकि हरिद्वार के भी दो नाम है, एक नाम है हरद्वार और एक नाम है हरिद्वार। हरद्वार कौन बोलता है? तो भोलेनाथ के भक्त हैं, वो बोलते हरद्वार। हर मतलब शिव और हरि मतलब नारायण। तो जो केदारनाथ जाते हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो कह रहे हरद्वार, हर तक जाने का रास्ता हरद्वार। जो बद्रीनाथ जा रहे, जो विष्णु के भक्त हैं, वो कह रहे हरिद्वार, हरि तक जाने का रास्ता। वेद व्यास जी ने सोचा हरद्वार लिखूंगा तो शायद हरि के भक्त नाराज हो, हरिद्वार लिखूंगा तो शायद महादेव के भक्त नाराज हो, इसलिए ना हरद्वार ना हरिद्वार, क्या लिख दिया? गंगा द्वार। गंगा द्वार मतलब गंगा तक जाने का रास्ता। गंगा मतलब गंगोत्री धाम, गंगा मैया भी तो वहीं से आई है ना, तो हरिद्वार से होते हुए ही गंगोत्री धाम को जाते हैं। तो कहां पे? कहा जो गंगा द्वार है, गंगा तक जाने का जो द्वार है, गंगा द्वार समीपे तू, अर्थात जिसे हम हरिद्वार भी कहते हैं और हरद्वार भी कहते हैं। तो उस हरिद्वार में, उस गंगा द्वार में तटमानंद नाम का, महाराज आनंद नाम का जो घाट है, वहां पे ये कथा करवाओ। और आनंद नाम के घाट में गंगा जी के पावन तट पर भागवत की कथा शुरू हुई। अब जब भागवत की कथा शुरू हुई तो आश्चर्यजनक घटनाएं घटी। सबसे पहले तो वेद व्यास जी लिख रहे हैं जो बिना बुलाए, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, बिना बुलाए गुरुजी आ गए। हमने सोचा ही नहीं था, बताया भी नहीं था कि मैं प्रयाग में हूं, पर बिना बुलाए और बिना जानकारी दिए। वैसे ही जब भागवत की कथा वहां पर शुरू हुई तो बिना बुलाए, कौन? योगेश्वरौ व्यास पराशरौ चो छाया सुको जाजलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ता। बिना बुलाए कौन? योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली, जावाली आदि आदि ऋषि मुनि पधारे हैं। और कैसे पधारे हैं? अकेले नहीं आए, स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो घर गृहस्थी वाले हैं ना, वो अपनी पत्नियों के साथ में आए हैं। किसके साथ आए हैं? अपनी अपनी पत्नियों के साथ। और जो घर गृहस्थी वाले नहीं, सन्यासी बैरागी हैं, वो सहपुत्र शिष्या, वो अपने शिष्यों के साथ आए हैं। जो गृहस्थी वाले हैं वो पत्नी और पुत्र के साथ, संतान के साथ, और जिनकी घर गृहस्थी नहीं है, जो सन्यासी हैं, वो अकेले अपने अपने शिष्यों को लेकर के बिना बुलाए चले आए और उस कथा में आके बैठे हैं। पहला आश्चर्य। उसी कथा में दूसरा आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य क्या हुआ? कहा दूसरा आश्चर्य ऐसे हुआ कि जो भक्ति एकदम दुखी होके बैठी थी और भक्ति के जो दोनों पुत्र पता नहीं कब से बेहोश पड़े हैं, लंबी लंबी सांस बस चल रही है पर बेहोश ही पड़े, बूढ़े हो गए, बाल बगले की तरह सफेद हो गए, शरीर है तो डंडे जैसा पतला हो गया है। लेकिन वेद व्यास जी लिख रहे, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति जो खुद दुबली पतली कृष्णकाय चिंता में व्याप्त होकर चिंता से घिरी हुई बैठी थी, वो भक्ति हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होकर के अपने आप खड़ी हो गई। स्फूर्ति आ गई भक्ति के शरीर में। और ज्ञान वैराग्य जो अचेतन स्थिति में पड़े हुए थे, रो रहे थे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे,
बेहोश पड़े थे, वो ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए और तीनों एक साथ दौड़ते भागते हुए श्री कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए कथा में सबसे आगे जाकर के बैठे। पहला आश्चर्य। और फिर एक और आश्चर्य हुआ। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो निज लोकम परित्यज्यो, मैं मेरे निज धाम वैकुंठ को त्यागता हूं और अपने भक्तों के बीच में दौड़ता भागता हुआ चला आता हूं। तो वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निज लोकम परित्यज्यो भगवान भक्त बत सला। तो निज लोकम परित्यज्यो भगवान भक्त वत्सला, भगवान अपने निज धाम वैकुंठ का त्याग करके सभी साधु संत महात्माओं के बीच में से छोटे से 5 वर्ष के बालक के रूप में सुंदर सा स्वरूप धारण करके पीले पीले वस्त्र पीला पीताम्बर पहन के सांवरी सूरत में प्रभु वहां पर पधारे। भगवान आ गए। और भगवान कैसे दिख रहे? कहा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं नाय, लोकन हूं मैं नाय, जो तीनों लोकन हूं मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूं मैं नाय। कैसा स्वरूप? कहा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। छोटे से बाल कृष्ण, 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे से पीले पीले वस्त्र पहने, घुंघरारे घुंघरारे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर पीताम्बर धारण करके सभी साधु संत महात्माओं के बीच में से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और आकर के भगवान कहां पर विराजमान हुए? कहा आकर के भगवान श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। भागवत की जो पोथी है, भागवत जी का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आकर के भगवान बैठ गए। इसलिए कहते हैं कि जो भागवत जी का ग्रंथ है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भागवत क्या है? कहा तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति, ये भगवान का वाङ्मय विग्रह है, ये भगवान का वाणी रूपी विग्रह है। शब्द ब्रह्म के रूप में स्वयं गोविंद भागवत में विराजमान है। इसलिए इस कथा को सेवनात्, सेवन मतलब आचरण में उतारा जाए, आचरण में उतारते ना बने तो श्रवणात्, इस कथा को सुन लिया जाए, सुनते ना बने तो पाठात्, इस कथा को पढ़ लिया जाए, और पाठ करते भी ना बने तो अंत में दर्शनात् पापनाशिनी, भागवत जी का दूर से दर्शन व्यक्ति के पाप और संतापों को समाप्त कर देता है, व्यक्ति के पाप और संतापों को समाप्त कर देता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा में स्वयं गोविंद आकर के विराजमान हुए। तो ये नियम है, भागवत जी में प्रमाणित रूप से लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी भागवत की कथा होती है, कथा के पहले दिन स्वयं भगवान अदृश्य रूप में आकर के उस ग्रंथ में विराजमान हो जाते हैं। पहले दिन कथा में स्वयं भगवान पधारते हैं और बैठते हैं। जैसे राम कथा की महिमा पता है आपको? कहते जहां भी राम कथा होती है वहां स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आते हैं और पृथ्वी में बैठ के, हमको तो गद्दा लगता है, हमको तो कुर्सी सोफा लगता है, बिछाई लगती है, उनको कुछ नहीं लगता। कहाँ सुनते हैं? पृथ्वी पर। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी महाराज पृथ्वी में बैठ के उस राम रस का पान करते। राम कथा में आते कहाँ बैठते हैं? पृथ्वी पे। और भागवत में भी आते हैं, लेकिन भागवत में थोड़ा स्थान उनका बदल जाता है। भागवत में वो पृथ्वी पे नहीं बैठते। कहाँ बैठते? कहा ध्वज के ऊपर बैठते हैं।
जो पांडाल के प्रांगण में ध्वज लगा होता है, उस ध्वजा के ऊपर आकर के विराजमान होके कथा सुनते पर आते हैं और स्वयं भगवान आकर के इस कथा में विराजमान होते हैं, इस कथा को सुनते हैं, इस कथा का पान करते हैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस था। महात्म की कथा आपने सुनी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने महात्म भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा महात्म के अंतर्गत आती है। आपने सुना कि भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जीवन बदल गया। देखो, भागवत की कथा सुनने की भी कुछ विधि है। आप कथा सुनने यहां पर आए हैं, कथा श्रवण की विधि भी महात्म के अंतर्गत आती है। महात्म में कथा सुनने का तरीका बताया। कहा कथा सुनने का तरीका क्या? सबसे पहला तरीका तो ये है, पहला नियम कि कथा प्रारंभ होने से पहले पधार जाओ। वक्ता के आने के पहले श्रोता आ जाए। और जाएं कब? कहा आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। पहला नियम। दूसरा नियम, कहा दूसरा नियम ये है कि जब आप कथा में बैठे तो तिलक धारण करें। सबके माथे पे तिलक होना चाहिए। तीसरा नियम, जब कथा में बैठे तो गप्पे ना करें कि बैठे तो कथा में पर गप्पे चल रही, घर की, यहाँ की, वहां की। जब आप कथा में हैं तो गप ना करके अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करें। आपका जो भी गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र का जाप करें। और यदि आप गुरु मंत्र नहीं ले पाए हैं अब तक, तो आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। और ये भी आपको कठिन लगे तो सबसे सरल है सीताराम। इस मंत्र का जाप कथा के दौरान आपका होना चाहिए। बातें नहीं। कितने नियम हो गए? 3। फिर चौथा नियम है कि 7 दिन तक हो सके तो झूठ ना बोले, सत्य बोले। देखो, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, समय समय पर परिस्थितियों के कारण हमको झूठ बोलना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जीवन में झूठ उतना हो जितना दाल में नमक, ना कि पूरी की पूरी दाल। दाल में नमक जितना तो चलेगा भाई, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं तो उतना तो ठीक है। लेकिन 7 दिनों तक जब आप कथा में यजमान बन के विराजित हो तो कोशिश ये करो कि हमसे झूठ ना निकले। इन 7 दिनों तक तो हम बचे रहें, झूठ ना बोले, सत्य बोले। चौथा नियम। 5वां नियम, 7 दिनों तक सात्विकी भोजन करें। सात्विकी मतलब सादा, प्रसाद रूप में लहसुन प्याज भी ना पाए, सात्विकी भोजन। और 6वां नियम, क्रोध ना करें। लोगों को बात बात पे क्रोध आता ना, ये काम नहीं हुआ तुरंत क्रोधित हो गए, वो काम नहीं हुआ तुरंत क्रोधित हो गए। पर कहते क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् भविष्यति। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बुद्धि का नाश होता है। तो क्रोध भी जरूरी है जीवन में, समय समय पर क्रोधित भी होना पड़ता है। अब आप ऑफिस में हैं, आप खेत में हैं, आप किसी व्यापार में हैं, तो समय समय पर क्रोध तो करना पड़ेगा। लेकिन 7 दिनों तक जब आप यजमान बन करके बैठे हो तो कोशिश आपकी ये हो कि किसी भी स्थिति में क्रोध ना आए, गुस्सा ना करें। आप शांत रहो, गंभीर रहो, विनम्र रहो। कथा विनम्रता देती है, कथा शांत रहना सिखाती है, कथा सरलता सिखाती, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना नहीं। तो 7 दिनों तक क्रोध ना करें, ये भी एक नियम है। और भूमि शयन है कथा में। 7 दिन तक कहाँ सोना है? भूमि शयन। लेकिन ये आजकल किसी का संभव नहीं है, क्योंकि ये नियम वक्ता के लिए भी और श्रोता के लिए भी है। लेकिन जब वक्ता खुद भूमि शयन नहीं कर पा रहे तो श्रोता फिर तो समय के साथ परिवर्तन। भूमि शयन नहीं, आप गद्दे पर सोएं, बिस्तर पे सोएं, पृथ्वी पर सोएं।
पर विषयों से दूर रहें 7 दिनों तक। भोजन सात्विकी हो। वैसे तो नियम वेद व्यास जी ने बताया कि फलाहार करें, मतलब व्रत रखें 7, लेकिन वो भी संभव नहीं। तो ये तो स्पष्ट लिखा है कि जो फलाहार नहीं कर पा रहे, व्रत नहीं रख पा रहे, वो एक समय भोजन एक समय फलाहार, और जो जिनका ये भी नहीं है वो दोनों समय भोजन करें, लेकिन थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा ज्यादा कि थोड़ा सा कम? ज्यादा ज्यादा। महाराज जी पंडित जी कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा नहीं भैया, थोड़ा सा कम। अब ज्यादा भोजन कर लोगे तो बैठने में दिक्कत नहीं होगी? होगी ना, बैठने में दिक्कत होगी और नींद भी आएगी। फिर अब कथा बस थोड़ी सुननी है, दर्शन भी करना। ज्यादा खा लिया तो चल नहीं पाओगे ठीक से। तो कथा में जब आप हैं, चलो व्रत नहीं रख पा रहे, तो सात्विकी भोजन और भोजन थोड़ा सा कम हो। 4 रोटी खा रहे हो तो 2, और 2 खा रहे हो तो इतना कम भी नहीं, पता चला चक्कर खा के गिर गए। अब 2 खा रहे हो तो फिर 2 ही रखो, उसको 1 मत करना, लेकिन थोड़ा सा कम, जिससे, क्योंकि देखो जब कथा शुरू होती है तो पूजन में भी बैठना होता है, फिर कथा में बैठना होता है, तो फिर हमको आलस्य ना, प्रमाद ना आए। पूजा कर रहे हो, जम्हाई आ रही है, तो क्या मतलब की पूजा? नींद ना आए, प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए। तो कहते थोड़ा सा कम और सात्विकी भोजन ऐसा करो जो जल्दी से स्फूर्ति दे दे और जिसको खाने के बाद आलस भी ना आए, ऐसा भोजन कर लेना चाहिए। तो ये नियम है कथा सुनने के लिए, यजमान के लिए। और यही नियम वक्ता के लिए भी है कि सत्य बोले, क्रोध ना करे, भूमि शयन करे, सात्विकी आहार ले। वक्ता कैसा हो? कहा विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, विरक्त मतलब जिसका भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, जो संसार में बहुत ज्यादा फंसा ना हो, जो उनके चरणों का प्रेमी हो। किनके? ठाकुर जी की। वैष्णवो, वैष्णव हो, वैष्णव मतलब भक्त हो भगवान का। विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा वक्ता हो। कैसा हो? कथा कहने में प्रवीण हो, कथा समझाने का तरीका जिसका अच्छा हो, बीच बीच में जो लोगों को हंसा भी दे और भजन करके नचा भी दे। वक्ता ऐसा होना चाहिए। तो ये कथा के कुछ नियम हैं, श्रोता के, वक्ता के। अब कथा में खर्च कितना आता है? कथा में खर्च तो भाई आता है, बहुत आता है। कितना आता है? स्पष्ट भागवत में लिखा है कि जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है। जो पर्सनली कथा कराते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनसे पूछना कि आपने अपनी बेटी के विवाह में खर्च कितना किया और आपने कथा में खर्च कितना किया, वो बता देंगे कि लगभग एक सा था। तो जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, उतना ही खर्च कथा के श्रवण में आता है। अब बेटी का विवाह लोग अपने सामर्थ्य अनुसार करते, कभी 50,000 में भी हो जाता है और कभी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी होता है, कभी 15, 20, 25, 30, 1 करोड़, और आजकल तो 8-8, 900 करोड़ लोग खर्च कर देते हैं। तो जिनका जैसा सामर्थ्य, जिसका जैसा सामर्थ्य वो वैसा विवाह करेगा, और जिसका जैसा सामर्थ्य वो वैसी कथा करेगा। तो जितना खर्च एक बिटिया के विवाह में आता है, जैसे छोटे से छोटे रूप में विवाह हो जाता है, मंदिर में भी हो जाता है और मान्य होता है, और फिर आसमान में भी कर लो फ्लाइट बुक करके, तो फिर ऐसे भी लोग करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। तो जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में या करवाने में आता है। फ्री में नहीं होती कथा। लोग कहें कथा फ्री में होती, तो नहीं होती, कथा नहीं होती फ्री में, खर्च आता है। एक छोटी सी कथा भी जब हम सत्यनारायण की घर पे करते हैं तो उसमें भी हमको खूब सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, फिर तो ये 7 दिन की कथा है, तो इसमें भी खर्च आता है। सभी के जीवन में जो भी कराएंगे आएगा। तो ये नियम है कुछ भागवत की कथा के सुनने के, कथा श्रवण विधि, यजमान के नियम, वक्ता के नियम। तो महात्म में कथा श्रवण विधि बताई गई है। तो इस तरह से महात्म की कथा आप सुन रहे थे, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य
उन्होंने कथा सुनी, तरण तारण हुआ, साथ ही कथा श्रवण विधि। और महात्मा के अंतर्गत ही धुंधकारी की कथा आती है कि धुंधकारी नाम का एक बहुत पापी व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में खूब बड़े बड़े पाप किए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो मरने के बाद पाप के कारण वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत मतलब भूत बन गया। और गौकर्ण के धुंधकारी के भाई है गौकर्ण, जिन्होंने धुंधकारी की मुक्ति के लिए न जाने क्या क्या कराया। जो होता है पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, जो भी क्रियाएं होती, गया श्राद्ध, और तो और सबसे बड़ा श्राद्ध जो होता है वो ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में होता है। कहते हैं बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में जाके पिंडदान श्राद्ध करने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां जाके पिंडदान श्राद्ध हुआ, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। अब गौकर्ण चिंतित कि भाई है, प्रेत बन के भटक रहा है, क्या किया जाए। अब प्रेत योनि अच्छी थोड़ी है। प्रेत योनि ऐसी, भूख लगी तो खा नहीं सकते, प्यास लगी तो पानी नहीं पी सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, किसी को देख हम सबको देख सकते पर हमको कोई नहीं देख सकता, हम सबको सुनेंगे पर कोई हमको नहीं सुन सकता। तो वो तड़प रहा है कि इस योनि से मुझे मुक्ति मिले। तब अंत में गौकर्ण सूर्य नारायण से निवेदन करते हैं कि आप कृपा करें, और सूर्य नारायण कृपा करते हैं कि आप अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं। तब गौकर्ण जी महाराज भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ करवाते हैं। 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया, उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहली दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की में दूसरी, तीसरी, चौथी, 7 दिन की कथा में 7 गांठें खुल गईं और धुंधकारी का उद्धार हो गया, तरण तारण हो गया, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। तो महात्मा के अंतर्गत धुंधकारी के कल्याण की, उद्धार की कथा का वर्णन भी वेद व्यास जी करते हैं। तो आज कथा का पहला दिन था, हमने महात्मा की कथा को श्रवण किया। कल कथा का दूसरा दिन, और कथा का जो समय है ध्यान रखिएगा, 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा गया है। तो समय पर पधारे, समय से कथा प्रारंभ हो और समय पर कथा विराम हो सके। तो आइए आज की पावन कथा यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं और पावन आरती में प्रवेश करें। भाव से सभी गाएं, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण पर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा सच किरण समाना, सत चकोर करहि जहि पाना, राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ है, जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज
बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचक मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, कल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल कटरे, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन रेणु। चहु दिसि गोप ग्वाल धेनु, जहू दिसि गोप बाल धेनु। हसत मृदु मद चांदनी चंद, कटत भव फट तेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुञ्जालकाय, कपालमाला गीतशेखराय, दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा